हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज से हम सिविक्स शुरू कर रहे हैं। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एस्टेब्लिश हुआ, कैसे उसके जो रूल्स हैं वो क्या है, और जो भारत में है वो कॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह से लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, कब बना, कब इसको इम्प्लीमेंट किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में इसमें एक स्टोरी दी गई है, कि फुटबॉल की स्टोरी दी गई है कि फुटबॉल में जो है आप सबने खेला होगा या देखा भी होगा, कईयों बच्चों ने खेला भी होगा, कि उसमें क्या है, नेम सजेस्ट इसके एज द नेम सजेस्ट दिस इज ए गेम that involves the player's feet according to the rules of football. If the ball touches or the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. मतलब क्या होता है कि गोलकीपर के अलावा जो दूसरे प्लेयर होते हैं फुटबॉल में, वो अगर अपनी आर्म से बॉल को टच करते हैं या किसी बॉडी पार्ट को अपने हेड और फीट की बजाय किसी और पार्ट से टच करते हैं तो क्या माना जाता है, फाउल माना जाता है। So if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football in more. और जो अपनी आर्म से बॉल को एक जगह से दूसरी जगह अराउंड में घुमाता वो क्या है, वो अलग गेम हो गई, वो फुटबॉल नहीं कह सकते हम उसको। Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. जैसे इसके तरह ही जो क्रिकेट और हॉकी उसके भी रूल्स अलग बने होते हैं, जैसे कि हॉकी के हर गेम के अलग रूल होते हैं, और जो ये रूल्स है ये हेल्प करते हैं गेम को डिफाइन करने में, कि गेम की डेफिनेशन बताते हैं कि इसकी ये गेम है, इसे ऐसे खेला जाता है, और हेल्प करते हैं डिफरेंट करने में। डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है डिफ्रेंशिएट करने में, क्या है, दूसरी गेम से अलग करने में भी हेल्प करते हैं। दीज आर फंडामेंटल टू द गेम, वी कैन आल्सो कॉल देम द कंस्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम। और जो ये फंडामेंटल रूल्स होते हैं गेम्स के, इसको हम क्या कहते हैं, गेम के कंस्टिट्यूटिव की जो गेम को बनाता है, नियम बनाते हैं, उसको परिभाग क्या कहते हैं, फर्क पता चलता है, तो इसे हम गेम कहते हैं। लाइक दिस गेम्स ए सोसाइटी आल्सो हैज़ कंस्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज़ द डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी। इसी तरह जो समाज है, अलग अलग सोसाइटी है, वो भी उनके डिफ्रेंशिएट करने में जो रूल्स होते हैं वो हेल्प करता है कि ये कौन सी सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी को डिफ्रेंशिएट करने में रूल्स हेल्प करते हैं। इन लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज एज पीपल लिव टुगेदर, दीज रूल्स आर formulated through consensus, and in modern countries this consensus is usually available to in written form। जो क्या है, अलग जो अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो पीपल है एक लार्ज सोसाइटी में रहते हैं, और वहाँ पे जो रूल्स फॉर्म होते हैं वो क्या होता है, रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसका कि वो सभी लोग पालन करते हैं, जो उन्हें उस सोसाइटी को चलाने में काम आते हैं। ए रिटर्न डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमें रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स मिलता है रूलों का, उसे नियम मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इस जैसा कि हमने क्लास 6 में और 7th में क्या है, सोशल एवं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ा है, और उसमें क्या है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल की भी कुछ डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया है कि क्या क्या, जैसे क्लास 6 में हमने क्लास 7th में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, आर्टिकल 15 पढ़ा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में है। और हमने तो फिर क्या है, उन सब चैप्टर से हमारे माइंड में थॉट आता है कि वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और
हु रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, हु वाज रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन सब की हमें क्या पड़ती है, जो कि हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ हेल्पफुल फॉर दिस व्यूज, इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा हमें। वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम पढ़ेंगे कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल, सभी कंट्रियों में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serve several purpose, जो क्या है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकता है। जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उन कंट्रियों का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सेवरल पर्पस के उद्देश्यों की क्या करता है, पूरा करता है। फर्स्ट, इट ले आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फ्रॉम द बेस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट बी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। ये क्या करता है, आमतौर पर पहला क्या है कि उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर जो सिटीजन है देश को अपनी इच्छा और अपने ड्रीम के अनुसार क्या कर सकता है, उसे रच सकते हैं। यानी संविधान ही यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। और पुट अनदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशनल टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, के हमारा जो है मूलभूत स्वरूप है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या देश का। ए कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज of people who share certain belief but may not necessarily agree to all issue। जो एक कंट्री में क्या है, डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग समुदाय के और रिलीजन्स के क्या है, पीपल रहते हैं। और क्या है, कुछ जो आदर्श होते हैं, कुछ विचार होते हैं, उनके लिए वह सब एक समान एग्री करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ सब इशू को लेकर एग्री करें, ऐसा नहीं होता। A constitution help serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as the base of the way in which they want the country to be governed। और क्या होता है, संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है, ग्रुप होता है रूल्स का, जिसको एक देश के जो सभी लोग हैं वो चलाने की पत्ती के रूप में अपना सकते हैं। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो द एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियाज दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। जो यह है, इसके थ्रू हम यह ही तय नहीं कर सकते कि जो गवर्नमेंट हो किस तरह की होगी, बल्कि बट हम यह भी बता सकते हैं कि उन आदर्शों पर, आइडियल्स पर भी क्या है, साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमारी पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए, उसको भी सेव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन कब और कैसे बना। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। 1934 में क्या, फर्स्ट टाइम जो नेशनल कांग्रेस ने उसने कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड की। During the Second World War, this assertion for an independent constituent assembly formed only of Indian gained momentum and this was convened in December 46। दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ, नीति शामिल किया गया कि भारतीय ही जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मांग करेंगे। दूसरे 46 में क्या है, इसको उस टाइम तो नहीं किया गया, लेकिन 46 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा थी, संवैधानिक सभा, इसने क्या है 1946 से
नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लीस्ट आफ्टर 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce। और क्या है, 150 साल के जो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था, उसके स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय थे वो क्या है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का, भविष्य तय करने का उन्हें क्या मिला, मौका मिला। और उन्होंने क्या किया, इसको बनाने में बहुत संघर्ष और महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को अंजाम दिया। यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेटर इन द चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या है, संविधान के कामों के बारे में ही पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या क्या वर्क किए गए हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या है, बाद में हमारे 1951 में वो क्या है, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। अब हम लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट बी मेन बाय दिस थ्रो टू कंस्ट्रक्टिंग सिचुएशन इन द recent history of Nepal, a country the border India on the north। इसमें हम इसमें हम दो अलग अलग सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि एक नेपाल की हिस्ट्री है, कंट्री नेपाल है, दो घटनाएं, एक उत्तरी सीमा पर नेपाल की जो करंट में हिस्ट्री है उसकी घटना है, और उसको पढ़ेंगे। द प्रीवियस अंटिल रिसेंटली नेपाल वाज ए मोनार्की, जो क्या है, समाज द प्रीवियस constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king। A people's movement in Nepal fought for several decades of established democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king। इसमें क्या है, पहले से ही संविधान, सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उस नए कॉन्स्टिट्यूशन की जो वहाँ उनको नीड क्यों पड़ी। वहाँ पे क्या हुआ था, 1990 में जो क्या है, किंग का शासन हुआ करता था। किंग नेपाल का क्या बना, राजा के पास होता था। 19 में जो संविधान था आधारित था कि शासन ही सर्वोच्च, शासन की सर्वोच्च जो शक्ति वो किसके पास है, राजा के पास रहेगी, यानी कि किंग के पास रहेगी। लेकिन जो नेपाल के जो पीपल हैं वो कई दशक से जो है डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए जो है मूवमेंट करते रहे थे। और इस संघर्ष के फलस्वरूप जो उन्होंने ये स्ट्रगल किया था वो 2006 में क्या है, उन्हें राजा की जो सत्ता है वो क्या कर दी, ख़त्म कर दी। ठीक है, और वहाँ पे क्या किया, क्या हुआ कि उस द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। और क्या है, रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल चाहिए। वह जो पिछला उनका कॉन्स्टिट्यूशन था इसलिए नहीं अपना रहे, अडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि उसमें जो आदर्श ही नहीं थे, आइडियल्स जो आदर्श नहीं थे, जो वह नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वह क्या है, स्ट्रगल करते रहते थे, मूवमेंट, लड़ाई करते रहते थे। द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। और जिस तरह
system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution play a crucial role in laying out certain important guidance that govern decision making within this society. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल का दूसरा मुख्य जो पर्पस था वो क्या था कि देश की जो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवस्था है उसको किस तरह से सिस्टम को बनाया जाए। जो नेपाल का फॉर एग्जांपल नेपाल का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशनल था उसमें कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में ही रहेगी। मतलब जो पावर है वो किसके पास रहेगी, किंग और उसके जो काउंसिल मिनिस्टर उनके पास रहेगी। और जिन देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया है, शासन पद्धति को अपनाया है या राज व्यवस्था चुनी है, वहाँ जो है निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। इम्पोर्टेंट गाइडेंस दैट गवर्न डिसीजन मतलब डिसीजन लेने में मेकिंग में क्या करता है, इम्पोर्टेंट गाइडेंस करता है, भूमिका निभाता है। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। जो लोकतंत्र है वो क्या है, उसमें हम नेता खुद चुनते हैं ताकि वह हमारे और से क्या है सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, हमारे इस पे भी इस्तेमाल करें। हाउ एवर मतलब क्या करते हैं कि हम इसमें जो है वोट डालकर अपने किसको चुनते हैं, मेंबर को चुनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, जो कि हम सत्ता का प्रयोग हमारे बिहाफ पर हमारे उस पर करे कि हम नहीं कर रहे हैं तो वो एक प्रतिनिधि शासन करेगा। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguard against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. और क्या है इसमें आप अपनी बुक में देखना, एक क्लासरूम के बारे में बताया है कि क्या है, फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि जो लीडर है वो क्या है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। और इस तरह की विकृतियों से बचाव के उपाय केवल किस में मिलता है, अगर जो लीडर है वो ऐसा ना करे तो उसके लिए जो हमें सॉल्यूशन है वो कहाँ मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। राजनेताओं द्वारा जो अपनी पावर का दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है, इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है, वो आप अपने बुक में पढ़ लेना, एक स्टोरी दी गई है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। और लोकतांत्रिक जो सोसाइटी है वहाँ पे पराय संविधान ही ऐसे रूल्स को तय करता है जिनके द्वारा जो पॉलिटिकल लीडर है तो उनके पास क्या है, सत्ता के जो उनकी पावर का है वो मिसयूज होने से रोका जा सकता है। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन द चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉ आर कंटिन्यूड इन द कंटेन इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। और क्या है, जो भारतीय संविधान में है ऐसे बहुत सारे जो है फंडामेंटल कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं, जो कि आपने क्या है पिछले चैप्टर में पढ़ा है, 7th कक्षा के चैप्टर में पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि's
एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। आपने जो एक चैप्टर है दलित के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसमें क्या है ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक्सपीरियंस स्टोरी पढ़ी है क्लास 7th की बुक में कि वह स्कूल में उनके साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है। इन दैट चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज दलित। और क्या वह दलित है, इस कारण उसे क्या है बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन को या किसको सहन करना पड़ा था, भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantee to right to equality to all person and says that no citizen can be discriminated against on ground or of religion, race, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution. Indian Constitution के द्वारा क्या है right, फंडामेंटल राइट दिया गया है राइट टू इक्वलिटी की, जो जितने भी भारत के लोग हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हैं उन सब के लिए कानून बनाया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है इक्वल है और उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। एन अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन ए democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. Thus, storyboard below demonstrates one such situation in the classroom. लोकतंत्र में जो संविधान का है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, काम करता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी ताकतवर जो पावरफुल जो समूह है वो क्या है कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। इसमें भी एक स्टोरी दी गई है, आप उसे पढ़ लेना। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन occur in democratic society too, where a majority can constitutionally enforce decision that exclude minorities and go against their interest as the above storyboard illustrate। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक जो समाज में वो पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट जो है वो क्या लगातार ऐसा कि वहाँ पे समाजों में ऐसा गुट लगातार फैसले लागू करता रहता है जिनमें कि अल्पसंख्यक की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस ट्रेनिनी ऑफ द मेजोरिटी वाले लोग ऐसा करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। जो क्या है संविधान में दिए गए जो नियम है इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो अल्पसंख्यक है माइनॉरिटी जो पीपल है किसी भी चीज़ से वंचित ना किया जाए और जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो भी सामान्य रूप से उपलब्ध है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another. Example, intercommunity domination of members of one community dominating others within the सेम कम्युनिटी इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इसमें क्या है अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता को टेरिटरी होता है निरंकुशता को क्या है
दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण काम है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा क्या है, दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं, या फिर एक ही कम्युनिटी के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये एक है इंटर कम्युनिटी और दूसरा इंट्रा कम्युनिटी कह सकते हैं। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन we need a constitution to save us from ourselves। और तीसरा महत्वपूर्ण जो रीज़न है वो क्या है, वह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। दिस मैनी साउंड स्ट्रेंज बट what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issues that might go against our larger interests, and the constitution helps us guard against this। Look at this storyboard below to understand this better। क्या होता है कि यह बात सुनने में ज़रा क्या लगती है, अजीब सी लगती है, स्ट्रेंज साउंड करती है, कि असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर क्या है बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए क्या है नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसे भावनाओं से बचाने में क्या है हेल्प करता है। इसे समझने के लिए एक चित्रकथा दी गई है जो कि एक क्लासरूम के, ये भी आप पढ़ लेना। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट certain decision that we might take that could have an adverse effect on the large principle that the country believes in। For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party political has become so acrimonious that we need a strong director or to set this right। Swept by this emotion, they may not realize that in the long run। एक मिनट रुक जाए बा नारन मारे इतना होंदा है खांदे। A good constitution does not allow this whim a change its basic structure। It does not allow for the easy overthrow to provision that guarantee this right to citizen and protect their freedom। इसमें क्या है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने के लिए भी रोक सकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनसे देश में आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर क्या है, हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी को मानने वाले अधिकतर जो पीपल वो क्या है महसूस करने लगे कि दलगत जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या आर्मी जो है फौजी शासन हो जाना चाहिए। यह भावना क्या है बहुत से लोगों को महसूस होती है कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उसके सारे जो हित हैं उसकी जो पॉसिबिलिटी है उनको क्या है तहस नहस कर देगा। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन देश की बुनियाद को उसका जो क्या है कंस्ट्रक्शन को क्या करता है अच्छा करता है, उससे बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए कि नागरिकों के जो राइट्स है उसका क्या है आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन you will understand that the constitution play a very important role in democratic society। और इस चर्चा में आप समझ जाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, संविधान की जो लोकतांत्रिक समाज है वो कितना इम्पोर्टेंट है। Now let us try and understand in which the above pointing get translated into certain ideals and rules by
स्टडिंग सम केस फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमने ये अब हम क्या पढ़ेंगे, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य बातों का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे आइडियल्स की, जो हमें उपरोक्त बिंदुओं को खास आदर्शों के नियमों को ग्रहण करते किस तरह से हम इसको अडॉप्ट करते हैं।